जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी कैसे हैं? गुरु जी महाराज की मेरी आप सब पर बरस रही होगी। वो हर पल हर एक का ध्यान रखते हैं। उनकी नज़र में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। ऐसे ही गुरु को होना चाहिए जो सबको एक समान दृष्टि से देखे। ये नहीं कि कोई वीआईपी आ गया और आपने छोटे मोटे लोगों को साइड कर दिया। ये गुरु नहीं होते। गुरु वो होते जो किसी में भेदभाव नहीं रखते, सबको एक समान समझते हैं। हमारे गुरु जी तो ये कहते हैं, किसी को कुछ देना भी हो तो सबसे पहले उस बंदे का निकालो जो मांगने आते हैं या कुछ है। उन्हें लेफ्ट ओवर फूड मत दो, जो बचा हुआ खाना मत दो। आपका खाना जैसे शुरू में निकलता है भगवान के लिए, उसी खाने में से उनको भी दो। तब गुरु जी को ठीक लगता है, खुश होते। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ आप भी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम। शुक्राना मेरे मालिक, सबका भला करना। कोई भी आपकी नजरों से ना छूटे। हरी संगत, प्यारी सी संगत का ध्यान रखना। संगत खुश, गुरु महाराज खुश। गुरु महाराज को और कुछ भी नहीं चाहिए। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, जलाए और विश्वाय का दीपक मन में रखो। जलाए और विश्वास का दीपक मन में रखो। बाबा, मुझे नहीं पता कि मैं इस काबिल हूँ या नहीं। मैं तो केवल आपके भरोसे सब्र कर रही हूँ। मुझे हारने मत देना मेरे प्यारे गुरु जी। शुक्राना, इतना तो मुझे पता है। हाथ पकड़ कर हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। इसी ही उम्मीद बसाए संगत देखी है। संगत ही हमें कभी भी गुरु या मालिक से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं। मालिक ने हमें बहुत कुछ दिया है, सिर्फ उसका एहसास चाहिए। उसका सहारा होगा तो आप सब कुछ हो जाएंगे। हम भजन सिमरन करने को इसलिए बोला जाता है क्योंकि मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है। इसे ऐसा गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि पल पल हमारे जीवन का एक एक क्षण बीतता जा रहा है। हमें ये सोचने में लगा देते हैं कि मैंने घर बनाना, गाड़ी कोठी बंगला। समय बीतता जा रहा है, न जाने कौन से कामों में फंसे हैं। कुछ भजन सिमरन मंत्र जाप कर लो। जो साथ जाना है उसको तुम भूल गए क्या? प्रभु ने किस लिए हमें भेजा है? प्रभु ने हमें ये भी बोलने नहीं भेजा करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठा करो। किसी ने नहीं पूछना। ऊपर आपको पूछेंगे क्या कर्म करके आया, भेजा था धरती पे क्या बोया। जो अच्छा बीज बोया है तो बता। तो संगत जी, समय बीतता जा रहा है, ना जाने तुम कौन से कामों में फंसे हो, कब कहाँ कौन
हमें कोई बुला ले, मीन्स हमारा बुलावा आ जाए, ये सब यहीं का यहीं धरा रह गया ना। जो इतनी मेहनत से जिसने कमाया वही चला गया, उस घर का स्वाद भी नहीं ले सका, रहने लायक भी नहीं गया। और देखो संगत जी, आना जाना तो परमात्मा ने अपने हाथ में रखा हुआ है, तो हमें हर काम सोच समझ के करना है। तो जैसे कुछ भजन मंत्र जाप करेंगे और सारा काम समय पे करना, अच्छा खाना, नौकरी सुंदर बनने में लगा है। अंदर से अच्छे कर्म करो, अच्छे बनो, अंदर अच्छा खाना खाओ, फूड वैल्यू वाला, अपने आप या बाहर से निखर जाओगे। इसी तरह सत्कर्मों में ध्यान देंगे तो बुरा कर्म हमारे कट जाएंगे। हमेशा अच्छे लोगों की तरफ देखो, जो अच्छा बोले, अच्छा कहे, अच्छा सुनाए, उन्हीं से ही नाता जोड़ो। अच्छे कर्म करोगे तो जिस काम के लिए आए हो वो भी हो जाएगा। भूल गए संसार सबने जाना है, यहाँ परमानेंट कोई भी नहीं है, इसलिए अभी भी जो समय है, जो करना है वो कर लो। कुछ समय अभी नहीं इतना बीता, नाम सिमरन भजन मनुष्य, शरीर तो किसी के काम का नहीं, मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाना है। हमसे अच्छे तो जानवर हैं जो मरने के बाद भी हमारे उनका शरीर काम आता है। जैसे उनके खाल से क्या क्या बनता है, मरने के बाद पशुओं को फेंकते तो उनका भोजन बन जाता है। और मिट्टी का तन हमारा 5 तत्वों में विलीन हो जाता है और खाक बन जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपको माँ से आशीर्वाद चाहिए। अगर आप पास रहते हैं तो ठीक, तो आप धन दौलत भी चाहिए सबको, उसके बिना भी गुजारा नहीं है। जीवन का आनंद लेना है तो क्या करना है, एक मिट्टी का कसौला लीजिए, बर्तन उसमें दूध डालिए, सोमवार से सोमवार उस दूध से माँ के पाँव धोने शुरू कर दो। आप ऐसा करते हैं, ऐसा कोई इंसान नहीं जिसका काम न बन जाए। और पैर धोने से बाद जो दूध बचता है उसे कहीं पौधों में या किसी पेड़ के नीचे डाल दो। और धोने के बाद गारंटी नहीं, दूध से धोने के बाद ये गारंटी वाली बात है। जब आप अपने माँ के पाँव को धो रहे हैं तो दूध से आनंद ही आनंद आएगा आपको। आपकी माँ को उसके बाद जो बाकी हैं माँ के आशीर्वाद मिलेंगे, उसके लिए बताने के पास हमारे लिए शब्द नहीं जो आशीर्वाद मिलेंगे। ये सिर्फ अपने 1 या 2 दिन बाद वैसे फिर दूध लिया, माँ के पाँव धोए, उसके बाद आपकी जिंदगी की सारी तकलीफें धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, जीवन स्वर्ग बन जाएगा। न जाने कहाँ कहाँ से धीरे धीरे से पैसा भी आना बहुत शुरू हो जाएगा। पर ये काम करोगे तब होगा सफलता, तभी कदम चूमेगी जब कुछ बड़ा किया होगा।
ये नहीं कि बोलने से तो संगत जी कुछ नहीं होना जब तक आप करके नहीं दिखाओगे। मुझ में क्या मेरा, मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। मुझ में क्या मेरा, सब मेरे गुरु जी, सब कुछ तेरा ही तेरा। तेरे भरोसे परिवार है, तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही पल भर पतवार है। कर्म करते चलो क्योंकि परिवार है तू, और मेरी नाव का माझी तू ही तो है। पलट कर देख, कर्म करते रहो, बाकी सब परमात्मा पे छोड़ दो। हम तो अपने कर्म कर ही रहे हैं। तो संगत जी जैसा भी है सत्संग आपने सुना, कितनी अच्छी वर्डिंग्स हैं इसकी। मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। गुरु जी तेरे सामने मेरा परिवार है, तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही पलटवार है। कर्म करते रहो क्योंकि परिवार में कुछ साथ नहीं जाना, तुम मेरे साथ नाव का माझी बन जाना। कर्म करते रहो, कर्म करते रहो क्योंकि अच्छे काम जो होते हैं वो होते हैं कर्म अच्छे करने से। मेरी नाव का तो झांसी भी पतवार है। भाग्य तभी बदलता है जब इंसान मेहनत करता है। तो संगत जी बिल्कुल सही कहा, भाग्य हमारा तभी बदलेंगे जब हम कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। ये नहीं कि बैठे बैठे हमने सोचा कि ऐसा हो गया, नहीं, उसको करके दिखाएं आप। संगत जी आज का जमाना हो तो ऐसा, मदद मांगने जाओ तो टालते हैं लोग, मदद करने जाए तो टालते हैं लोग, जो उछलते हैं लोग। बताना मत किसी वो अपने घर में भी हार अंधकार। हाँ, और अक्सर मैंने मौके का फायदा उठा लेती हूँ। संगत जी ये दिन फिर कभी लौट कर नहीं आएंगे। अपनी कमाई, अपने जो भी आप निकालते हैं गुरु महाराज जी का या कुछ भी, तो 10% अपने शौक पूरे करने पर खर्च करना। गृहस्थी तो यूं ही चलती रहेगी, बैंक बैलेंस कितना भी हो ये सब कर लो, अंत में औलाद को कम ही ऐसा करने से उनको लाभ होगा। संगत जी आप जहाँ जी चाहे आप चलो, 7 पीढ़ियों का बंदोबस्त करने का नहीं पता, थोड़ा सा जी भी लो, पता नहीं एक कब सांस चलनी है कब बंद हो जाए। बार बार और अंत बच्चे वही मस्ती कर लो, सब कुछ कर लो, बाकी कुछ तो साथ जाना नहीं। संगत जी, प्यारी संगत जी, 2026 में ध्यान रखना, 2026 में ध्यान रखना कि कैसे आपकी मम्मा या घर पे बहन है कोई, तो हाँ जी, 2026 में
ब्लेस और ब्लेस कर देना। जितना चाहो अवॉइड कर लो, जितना हो सकता है। 2025 में ऑरेंज येलो कलर अचीव्ड अवॉइड कर देना हो सकता है। 2026 में ऑरेंज येलो कपड़ा पहने, बहुत ज़्यादा रेड और ब्लैक कम हो तो सीने तो कुछ हो गया तो कुछ अवॉइड करो, ये बात नहीं। बहुत ज़्यादा है। रेड और वाइट बहुत अच्छा ब्रांड है। येलो हम कतरे पहने, बहुत ज़्यादा है। रेड और ब्लैक बहुत येलो कर देते हैं। कल बोलो जय संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ध्यान में रहे 2026 में जो औरतें ब्लेस हुई और जिनके नाम आ गए हैं, ठीक है संगत जी। संगत जी हमेशा खुश रहो, सत्संग सुनते रहो। एक सत्संग सिर्फ आवाज़ भी जाने से, सच्चे मन के मंदिर में गुरु महाराज जी के खड़े हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, कृपया ऐसे करें, ऐसे बहुत ही अच्छा लगता है। संगत जी क्या आप चाहें? मैं एक बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि मैं कुशाग्रास आसन खुद रोज़ अपनी पूजा में इस्तेमाल करती हूँ। जब भी इस्तेमाल शुरू करना किया है तब से मेरा मन और भी ज़्यादा लगने लगा है पूजा में। घर में एक अलग ही शांति और पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होता है। इसलिए अगर आप भी अपनी पूजा को और भी पवित्र बनाना चाहते हो तो मैंने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप चाहें तो एक बार इसे ज़रूर लेकर देखें। मुझे सच में इससे बहुत ही फ़ायदा हुआ है। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज का शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करते हुए बोलो, सारे बोलो। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।